Hello SSC aspirant, Bank PO aspirant and any other government oriented exam aspirant. See, today I am going to teach you Indian geography. In that I am going to teach you crops, rainfall and soil. But what is my main mantra of teaching you? That I am going to teach you one funda and you can answer almost any question on soil, resources, crop and rainfall. See, what I am going to do is that I am going to interrelate things. For example, to have any crop, किसी भी फसल को उगाने के लिए या किसी भी फसल को नेचुरली पाने के लिए हमें तीन चीज की रिक्वायरमेंट होती है. वन, आई रिक्वायर रेनफॉल, बारिश. तीसरी चीज जो हमें चाहिए दैट इज टेम्परेचर. एंड थर्ड थिंग व्हाट वी रिक्वायर इज सॉइल. इफ दीज थ्री थिंग्स, अगर ये तीनों चीज हमें ठीक संख्या में मिल जाती है तो उस एरिया में उस क्रॉप का बम्पर प्रोडक्शन होता है. वी कैन से दैट दे विल हैव अ ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप. सो बस इसी मंत्र से हमें चलना है. आई विल टेल यू रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल. मेरी क्लास के बाद अगर मैं आपको सिर्फ सॉइल बताऊंगा तो आप मुझे बता दोगे कि सर वहां कौन सा क्रॉप हो रहा है, कौन सा रेनफॉल है, कौन सा टेम्परेचर है. अगर मैं आपको रेनफॉल बता दूंगा तो आप मुझे बता दोगे सर विच क्रॉप इज देयर, विच टेम्परेचर देयर, विच सॉइल इज देयर. इट मीन्स I will teach you in such a format that even if I tell you any one of the determinants here, you will be able to tell me each and everything about that topic. So let's start with the class. I'm going to make a map here. Please bear with my polio oriented. थोड़ा सा पोलियो हो गया है मेरे इंडिया को, but fine, I believe will not have much impact. सबसे पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ रेनफॉल. आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रेनफॉल पैटर्न ऑफ इंडिया. और हमारी क्लास का मकसद यही है कि हमें ज्योग्राफी के बड़े फंडे नहीं लगाने हैं. विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी. देखिए कैसे. हियर आई नो मेरे पास एक पानी की टंकी है, या यूं कह लूं कि मेरे पास है अरेबियन सी, और इस तरफ मेरे पास है, मेरे कंट्री के पास, बे ऑफ बंगाल. ओके. और मेरे कंट्री को अरेबियन सी देता है 65% ऑफ रेनफॉल और बे ऑफ बंगाल मेरे कंट्री को देता है 35% ऑफ रेनफॉल. ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेरे कंट्री में. जब बारिश का मौसम आता है तो ये 65% और ये 35% रेनफॉल देती है. हम सबको को पता है कि मेरे कंट्री के नीचे में जो लाइन है 0 डिग्री पे, वो इक्वेटर है. और मेरे कंट्री से ऑलमोस्ट बीचों बीच जो लाइन पार होती है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो मेरे कंट्री में से 8 ऐसे स्टेट हैं जिसमें से क्या गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो मैं कह सकता हूं कि मेरा ये भाग, दिस पार्ट ऑफ माई कंट्री इज बेसिकली अ ट्रॉपिकल पार्ट, और ये भाग मेरे कंट्री का है वो है सब ट्रॉपिकल पार्ट. एक चीज मैंने आपको बताया, हमारा कंट्री का निचला हिस्सा इक्वेटर के बहुत पास है, यानी 0 डिग्री के बहुत पास है. इट मींस मेरा ट्रॉपिकल हिस्सा ज्यादा गर्म होगा इन कंपेरेटिव टू सब ट्रॉपिकल एरिया, और सब ट्रॉपिकल एरिया में ठंड ज्यादा पड़ेगी इन कंपेरिजन टू ट्रॉपिकल एरिया. अब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके हम इस पे वर्कआउट करते हैं. अब जब बारिश होगी तो हमेशा याद रखिए, जहां पे पानी की मात्रा बहुत अच्छी है, जहां पे हीट बहुत अच्छा है, वहां पे बारिश भी अत्यधिक मात्रा में होगी, ज्यादा बारिश होगी. इफ आई हैव गुड टेम्परेचर एंड आई हैव गुड वाटर बॉडी, सो रेनफॉल इज बाउंड टू हैपन. अब मैं अपने कंट्री को अलग अलग भागों में बांटूंगा. दिस पार्ट ऑफ माई कंट्री, मेरे इस पार्ट वाले कंट्री में, दिस पार्ट, और इस पार्ट वाले कंट्री में, और ये पूरा पार्ट में, इस पूरे पार्ट में, मेरे कंट्री में यहां जो बारिश होती है दिस इज ओवर 200 सेंटीमीटर. ठीक है, क्योंकि ये तट के बहुत पास है. सो दिस एरिया, यहां पे मौसीराम और चिरापुंजी है जहां पे 1000 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है. तो दिस पार्ट ऑफ माई कंट्री विल हैव ओवर 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. अब हम जैसे याद करेंगे, बादल जैसे अंदर जाएंगे, एज सुन एज विल गो इनसाइड, बादल का मॉइस्चर खत्म होगा, द मॉइस्चर ऑफ क्लाउड विल बी डिक्रीज्ड. सो इसके बाद सेकेंड जोन आएगा बारिश का, which is this part of my country, complete
दिस पार्ट ऑफ माई कंट्री, ओके। अब इस भाग में मेरे कंट्री के, जो ये वाला मेरा भाग है कंट्री का, इस पूरे एरिया में जो रेनफॉल होगी वो होगी, आई कैन से इन द रेंज ऑफ 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ओके। ये चीजें बहुत टेक्निकल नहीं है, बहुत आसान है, आप देख सकते हैं, ओके। और जब मैं चीजों को लिंक करूंगा तो ये चीजें और आपके लिए आसान हो जाएंगी। एक थर्ड आता है हमारा रेनफॉल का एरिया, जहां पे रेनफॉल होता है ऑलमोस्ट, आई कैन से दैट दिस कैन बी दिस पार्ट ऑफ माई कंट्री हियर, I can have the entire part here and accordingly leaving in this in base the entire part like this, okay। बीच में अगर छोड़ दूं तो ये पूरा ही हिस्सा I can say like this। यहां पे नेक्स्ट ग्रेड की बारिश होती है across this place living some place in between। इसमें जो बारिश होती है वो मैं बारिश कह सकता हूं कि यहां पे जो बारिश होती है दिस इज बिटवीन 60 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो मैं अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से जो मैंने बनाया, इसमें बनाया 60 टू 100 सेंटीमीटर। अब जो एरिया बच गया है मेरे पास, यानी ये बीच का एरिया, दिस पार्ट और दिस पार्ट ऑफ माई कंट्री, ओके, दिस पार्ट ऑफ माई कंट्री ऑफ राजस्थान, एंड बेसिकली दिस पार्ट ऑफ माई कंट्री विल गेट अ रेनफॉल विच इज लेस देन 60 सेंटीमीटर। तो अगर आप एक चीज गौर करेंगे, तो आप जिस तरीके से अपने कंट्री में साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं बारिश कम होने लगती है। यानी पहले 200 सेंटीमीटर, फिर 152 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर, और फिर इसके ऊपर बारिश कम हो जाएगी। फिर अगर इधर से हम चालू करें 200 सेंटीमीटर, 100 से 2 सेंटीमीटर, 60 से 100, और फिर लेस देन 60। तो मैं कह सकता हूं कि ईस्ट से जब वेस्ट की तरफ आएंगे बारिश कम होगा, और साउथ से नॉर्थ की तरफ भी जाएंगे तो बारिश कम होगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ बारिश से ही रिलेट करूंगा सॉइल्स ऑफ इंडिया से। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है सॉइल ऑफ इंडिया क्या, मैं अपने बेसिक नॉलेज से सारी चीजों को बताऊंगा। लेट्स ड्रॉ सॉइल्स ऑफ इंडिया, ओके। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉइल्स ऑफ इंडिया, अब मुझे जो चीज पे गौर करनी है वो है कि जिस एरिया में मैंने हरे कलर का मार्क किया हुआ है ओवर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, ठीक उसी एरिया में जो मुझे रेनफॉल पाया जाएगा, वही एरिया, जैसे मैंने देखिए हार्डकोर में उस एरिया को मार्क करूंगा, इस एरिया को जहां मैंने 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल का मार्क किया था, ठीक उसी एरिया में और ठीक इस एरिया में मुझे एक सॉइल मिलेगा जिस सॉइल का नाम है लैटराइट सॉइल। सो सी, मैंने कुछ नहीं किया, जिस एरिया में 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है मैंने उसी एरिया में लिख दिया लैटराइट सॉइल। यानी मुझे एक चीज कंफर्म है कि अगर मेरे गांव में 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, इसका मतलब यह है कि मेरे गांव में लैटराइट होने की संभावना है। क्यों? लैटराइट सॉइल दो तरीकों से बनता है। एक, आपके यहां गर्मी पड़े, फिर सूखा पड़े, फिर गीला हो, फिर बारिश हो, फिर सूखा पड़े, मतलब ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ऑल्टरनेट ड्राइंग ऑफ अ पर्टिकुलर लैंड विल कन्वर्ट इनटू लैटराइट सॉइल। दूसरा, जब किसी भी सॉइल के ऊपर लगातार बहुत ज्यादा बारिश होती है तो या तो उसका न्यूट्रिएंट्स नीचे चला जाता है और नहीं तो उसका टॉप लेयर ऑफ द सॉइल वॉश आउट हो जाता है। So it means either the nutrients will go deep inside or the top layer will be totally washed out. So it is very natural that in area where I am having huge rainfall, there will be laterite soil. तो एक चीज मुझे कंफर्म हो गई। अब नेक्स्ट राउंड की मैं जो सॉइल की बात करूंगा वो सॉइल होगा रेड एंड येलो सॉइल। तो इस पूरे एरिया में आई कैन से एंड इन दिस विसिनिटी, ओके, प्लस इन दीज एरियाज ऑल्सो I can find red and yellow soil. Now मैंने ऐसे कैसे बेसिक्स पे यहां लिख दिया कि रेड एंड येलो सॉइल? इट मींस वो रीजन जहां पे बारिश 100 से 2 सेंटीमीटर की होती है, संभावना है कि वहां पे जो मुझे सॉइल मिलेगा वो रेड एंड येलो सॉइल ही मिलेगा। क्यों? बिकॉज मुझे पता है कि इन अ सॉइल, ओके, द टॉप लेयर is in red color.
ये रेड कलर है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन। और नीचे वाला येलो कलर है बिकॉज जब बहुत ज्यादा बारिश होगी तो बारिश का पानी सेकेंड लेयर ऑफ सॉइल में जम जाएगा, तो जब गीली अवस्था में रेड सॉइल होगा तो उसका कलर येलो हो जाएगा। इट मीन्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म द रेड सॉइल विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू येलो कलर। सो इट मीन्स द रेनफॉल शुड बी सो ह्यूज दैट दिस rain should reach the second layer of soil, and it can only happen when there is a rain category of 100 to 200 centimeter of rainfall. So just by having a rough estimation, I am drawing that these area are of the red and yellow soil are of that regions. हमारे पास एक बहुत उम्दा soil है, which I can say this part of my country has a very fertile soil that is called alluvial soil. Now alluvial soil is exactly there. मेरा कोई नॉलेज नहीं है, ज्योग्राफी के बेसिस पे बता रहा हूं, बिकॉज ये डिपोजिशनल इन कैरेक्टर है। ओके, यहां पे गैंजेस और यमुना रिवर हर साल नए सॉइल लेके आती है, दैट इज भांगर, एंड न्यू सॉइल लेके आती है, दैट इज खादर। सो ये सॉइल हमेशा रिप्लेनिश करती है अपने आप को, हमेशा नई सॉइल आती है, तो भांगर गोज अवे एंड द न्यू खादर फर्टाइल सॉइल कम्स। तो दिस सॉइल इज वेरी फर्टाइल। तो इसके बेसिस में कह सकता हूं, एंड नाउ मुझे पता है कि ये मेरा पूरा जो डेक्कन प्लेटो है, दिस होल माई डेक्कन प्लेटो इज इग्नियस इन कैरेक्टर। मतलब ये मेरा डेक्कन प्लेटो का जो एरिया है एक जमाने में वोल्केनिक था, ज्वालामुखी था इसमें। तो यहां पे बहुत सारे हमारे पास उम्दा सॉइल है, और ये जो सॉइल है इसका नाम है ब्लैक सॉइल। ये सॉइल है, इसका नाम है ब्लैक सॉइल। तो इस एरिया में मेरे पास पूरा जो सॉइल है उसका नाम है ब्लैक सॉइल। यहां पे जो हमारे पास सॉइल है उसका नाम है माउंटेन सॉइल, बिकॉज हमें पता है यहां पे माउंटेन सॉइल है। और यहां पे जो हमारे पास सॉइल है राजस्थान में, उसको हम डेजर्ट सॉइल भी कह सकते हैं या एरिड सॉइल भी कह सकते हैं, राइट। पंजाब में भी हमारे पास बहुत फर्टाइल सॉइल है जिसके पास हम कह सकते हैं लोमी सॉइल। इट मीन्स अ वेरी फर्टाइल काइंड ऑफ सॉइल। सो बेसिक आई हैव टू रिमेंबर दैट इन द एंटायर साउथ इंडिया, पूरे साउथ इंडिया में हम देखें तो तीन सॉइल बहुत ज्यादा है हमारे पास, लैटराइट सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। हमें बस इतना याद रखना है। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की तरफ देखूं तो डेजर्ट सॉइल है, यहां तो पूरा मार्शी एरिया है, मेरे पास अलुवियल सॉइल है, माउंटेन सॉइल है, लोमी सॉइल है। So just on the basis of my understanding of थोड़ा सा rainfall and basic geography, now I will go to the third part of my explanation. Now, अब हम इन सारे फंडास को क्रॉप्स पे इंप्लीमेंट करेंगे। I am going to apply all my teachings on the basis of crops. अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको यह याद रखना कि साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश की संभावना है, मतलब 200 सेंटीमीटर, 150 और मैक्सिमम एरिया में 60 से 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल, यानी पूरे साउथ इंडिया में रेनफॉल बहुत अच्छी है। और मेरे पास जो सॉइल है वो ज्यादातर लैटरी सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल और ब्लैक सॉइल है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, अगेन डिवाइडिंग माई कंट्री लाइक दैट, और यहां पे मैं लिख रहा हूं राइस इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप, यहां मैं लिख रहा हूं राइस इज अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का मतलब होता है वो फसल जो गर्मी में उपजाया जाए। खरीफ क्रॉप मीन्स दोज क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन समर सीजन। सो एज सून एज आई हैव रिटन दैट राइस इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप, you know that rice will be grown in this part, because I have written that this part of my country is tropical crop. सिर्फ उसके अंडरस्टैंडिंग से मैं बता सकता हूं कि टेम्परेचर कितना रिक्वायर होगा, रेनफॉल कितना रिक्वायर होगा, और हमें कौन सा सॉइल चाहिए होगा। अब सॉइल जैसे मैंने लिखा कि राइस एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, यू कैन राइट एवरीथिंग विच यू सी हियर। आप यहां लिख सकते हो कि राइस कैन बी पॉसिबल इन लैटराइट सॉइल, राइस can be possible in red and yellow soil. I can also write that rice can be possible in black soil. लेकिन आप जानते हो कि ब्लैक सॉइल का सबसे ज्यादा जो इक्विटी होगा या इस्तेमाल होगा वो कॉटन के लिए होगा। सो वी कैन नॉट राइट ब्लैक सॉइल हियर। यस, वी कैन डू दैट। और एक और एक्सेप्शन है हमारे पास, जैसे मैंने लिखा अलुवियल सॉइल, ये इतना फर्टाइल सॉइल है कि ये कुछ भी उपजा सकता है, ये कुछ भी ग्रो कर सकता है। सो थोड़ा सा मैंने लॉजिक लगाया, लैटरी सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, एंड थर्ड थिंग इज अलुवियल सॉइल। तो कॉटन छोड़ के अलुवियल सॉइल कुछ भी कर सकता है, लेकिन कॉटन के लिए हमें सिर्फ ब्लैक सॉइल चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सॉइल्स विच आई हैव फाउंड इन ट्रॉपिकल एरिया मैंने लिख दिया। अब बात करते हैं रेनफॉल की। अब मैंने लिखा है ट्रॉपिकल क्रॉप, तो ट्रॉपिकल्स में सारे जो एवरेज निकालूं
तो मुझे जो एवरेज मिलेगा इस रेनफॉल का, इट विल बी समवेयर अराउंड 100 टू 150 सेंटीमीटर। तो मुझे जो रेनफॉल चाहिए वो 150 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इज रिक्वायर्ड फॉर राइस। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो आपको बता दूं कि जब गर्मी का समय आता है तो सबसे ज्यादा गर्मी इस एरिया में पड़ती है। ओके, ठंड के टाइम पे भी बीचों बीच जो लाइन जाती है उसकी टेम्परेचर होती है 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपके कंट्री में जब ठंड पड़ रहा है तो बीच की जो लाइन है उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब इस क्रॉप के लिए मुझे हाई टेम्परेचर चाहिए, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने टेम्परेचर लिख दिया, रेनफॉल लिख दिया, सॉइल लिख दिया। इसका मतलब अगर अब कोई मुझसे पूछे कि सर मेरे यहां लैटरिट सॉइल पाई जाती है, तो मैं कहूं कि अगर आपके गांव में लैटरिट सॉइल पाई जाती है मतलब आपके गांव में 200 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल होता होगा, आपके गांव में राइस की खेती होती होगी और आपके गांव में बारिश बहुत अच्छी होती होगी। अगर कोई ये कहे कि सर मेरे गांव में राइस होता है, तो मैं 3 चीजें बता सकता हूं कि आपके यहां रेनफॉल 200 सेंटीमीटर होता होगा, आपके पास सॉइल लैटराइट सॉइल होगा और गर्मी अच्छी पड़ती होगी। अगर मैं अब कहूं कि सर मेरे पास पानी भी है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं कि आप लैटराइट सॉइल है आपके पास, आप राइस की खेती कर सकते हैं। मतलब एक चीज मुझे बताएंगे और मैं सारी चीजों को बता सकता हूं। उसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं लिखूं कि वीट जो है एक सब ट्रॉपिकल क्रॉप है और वो राबी क्रॉप भी है, मतलब राबी क्रॉप वो क्रॉप होता है तो ठंड के मौसम में उपजाया जाता है। इट मींस राबी क्रॉप इज अ विंटर क्रॉप। अब जैसे ही मैंने लिखा कि वीट इज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप, मतलब आप समझ गए कि वीट ऊपर होता है। अब मैंने आपको बताया कि ये ज्यादा ठंडा एरिया है, तो हम क्या करेंगे, आप उसी बेसिस पे लिखेंगे टेम्परेचर, रेनफॉल और सॉइल। अगर मैं सॉइल की बात करूं तो हमें फिर कुछ नहीं से देखना है, हमें सीधा याद रखना है कि जो फर्टाइल सॉइल है वो है लोमी सॉइल एंड अलुवियल सॉइल। सो आई कैन राइट द बेस्ट सॉइल फॉर देम इज लोमी सॉइल एंड अलुवियल सॉइल। दीज आर वेरी गुड फॉर ग्रोइंग व्हीट। देन अगर मैं रेनफॉल की बात करूं तो मैंने बताया है कि इस एरिया में रेनफॉल कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां गर्मी कम पड़ती है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो रेनफॉल बहुत कम होगा। यहां पर भी मैंने रेनफॉल बहुत कम बनाया, आप देखिए। तो अगर मैं एवरेज निकालूं तो मैक्सिमम रेनफॉल का एवरेज निकलेगा 50 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो हमने देखा है कि यहां का एवरेज टेम्परेचर ठंड के टाइम पे यहां पे 20 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊपर बढ़ूंगा तो टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा। तो इसमें 2 तरह का टेम्परेचर चाहिए राबी क्रॉप में। एक ठंड के टाइम में जो होगा 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। हमने पंजाब में बैसाखी का सीजन देखा है, वो मार्च अप्रैल में आता है। उस वक्त भी एक सीजन चाहिए होता है क्योंकि ये गेहूं पकता रहता है, व्हीट इज गेटिंग राइपेंड। सो देयर वी रिक्वायर अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। See, the maximum which they require in Rabi crop is minimum requirement for Kharif crop. So just see, on the basis of my telling that I have a subtropical crop, I have written so many data here. So if somebody says कि मेरे यहां subtropical crop होता है, तो मैं 3 चीज बता सकता हूं। आप ठंडे देश से है, आपका टेम्परेचर 50 से 75 सेंटीमीटर का है, आपके यहां जो सॉइल होगा या तो आपके पास लोमी सॉइल होगा या तो अलुवियल सॉइल होगा, और बारिश जो है वो 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर की होती है। अगर मैं कहूं कि मेरे यहां गेहूं होती है तो आप वापस से चीजों कह सकते हैं कि आपकी रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर, लोमी या अलुवियल सॉइल, और या तो आप पंजाब हरियाणा से बिलोंग करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं एक स्टेट का जो कि है यूपी। यूपी के अगर आप ईस्टर्न साइड में चले जाओगे तो वो ट्रॉपिकल एरिया का पार्ट हो जाता है, वहां लोग राइस खाते हैं। अगर आप ऊपर के एरिया में चल जाओ वेस्टर्न यूपी में तो यहां लोग व्हीट खाते हैं, लेकिन आप बीच सेंट्रल यूपी में चल जाओ तो यहां लोग राइस और व्हीट दोनों टाइम खाते हैं। इसीलिए खाना खाने को पंजाब में रोटी खाना कहते हैं और खाना खाने को वेस्ट बंगाल में भात खाना कहते हैं, बिकॉज जो क्रॉप हो रहा है उसी से उनका कल्चर या लैंग्वेज प्रिपेयर होता है। सो यू हैव सीन जस्ट बाय नोइंग माई बेसिक ओरिएंटेशन ऑफ ज्योग्राफी, मैं किसी भी देश के बारे कुछ भी, किसी भी स्टेट के बारे में, उसकी फसल के बारे में बता सकता हूं। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि आप बताइए कि कॉफी के लिए क्या रिक्वायर्ड है। ओके, सो यू कैन टेक दिस एज होमवर्क। आप सिर्फ ये पता लगा लो कि कॉफी किस स्टेट में होता है, उस बेसिस पे आप ये सारी चीजों को कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड वेरी सून विल बी कमिंग आउट ऑन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ ज्योग्राफी क्लासेस। थैंक यू।